हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए अब ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक के पीसेस कट कर लिए हैं। अब देखिए, जो बड़ा वाला पीस है इससे हम नीचे का घेरा तैयार करेंगे और जो छोटा वाला पीस है उससे हम चोली तैयार करेंगे। तो यहाँ पर घेरा तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक कट किया है उसकी लंबाई 55 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 6.5 इंच की है। और देखिए, जो चोली बनाने के लिए हमने फैब्रिक कट किया है उसकी लंबाई यहाँ पर 14 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच की है। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चोली की फैब्रिक को मैं साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे बॉटम पार्ट में देखिए, मेरे पास पूरा एक 55 इंच का फैब्रिक अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने 2 पट्टियां कट की है और उन्हें इस तरह से बीच में से ज्वाइंट कर लिया है। अगर आपके पास पूरा एक 55 इंच का फैब्रिक अवेलेबल होता है तो आप ज़रूर उसे कट कीजिए। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने 2 पट्टियों को ज्वाइंट किया है। प्लीट्स लगाने के बाद ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि हमने इसे ज्वाइंट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे बॉटम पार्ट में नीचे से फिनिशिंग देंगे। डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से अंदर की ओर डबल फोल्ड करेंगे, स्टिच लगाकर इसे फिनिशिंग दे देंगे। एक बार नीचे की फिनिशिंग हो जाए तो दोनों साइड से भी हमें इस तरह से अंदर की ओर डबल फोल्ड करते हुए इसे फिनिशिंग देनी है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो चलिए अब इतना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर हमने नीचे से और दोनों साइड से डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे दी है। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। प्लीट्स डालने के लिए फैब्रिक को हम सीधी साइड प्लेस करेंगे और फैब्रिक को ऊपर से और नीचे से उठाते हुए इस तरह से प्लेस करेंगे। यहाँ पर हमारी पहली प्लीट बनकर तैयार है। अब इसी तरह से पूरे फैब्रिक में आपको छोटी छोटी और घनी प्लीट्स डालते हुए ऊपर से स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्लीट्स डालते हुए प्रॉब्लम आती है कि प्लीट्स डालने के बाद हमारा घेरा गोलाई में नहीं बनता, लेकिन अगर आप इसी तरह से धीरे धीरे प्लीट्स डालोगे ना तो आपका घेरा गोलाई में ही बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर पूरे फैब्रिक में हमने प्लीट्स डाल ली है और प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पर हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर जो हमारी प्लीट्स है उन्हें हम इस तरह से एडजस्ट करते हुए इसके ऊपर आयन लगा लेंगे ताकि हमारी प्लीट्स अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए अब इसके ऊपर आयन लगा लेते हैं। तो इस तरह से पूरे फैब्रिक में हमने आयन लगा ली है और हमारे प्लीट्स को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। और देखिए, प्लीट्स लगाने के बाद यहाँ पर जो कमर का घेरा है 7 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें 6 इंच का रखना है। अगर आपका घेरा कम ज़्यादा होता है तो यहाँ पर आपको प्लीट्स में ही एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम हमारे कमर के ऊपर बेल्ट लगाकर इसे फिनिशिंग देंगे और साथ ही डोरी भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई हमें किस तरह से लेनी है, जितना भी हमारे कमर का घेरा आएगा उसमें 2 इंच ऐड करके हम लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच की रखी है। तो यहाँ पर बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम ड्रेस को उल्टी साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ड्रेस उल्टी साइड आ चुका है। अब हमारे बेल्ट को लेंगे और बेल्ट को एक साइड से हमें अंदर की ओर 1 इंच फोल्ड करना है फिनिशिंग के लिए। अब यहाँ पर इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और हमारे कमर के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। यहाँ पर आपको गोलाई में लगाने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो इस तरह से ड्रेस को स्ट्रेट कीजिए तो स्टिच लगाने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से स्ट्रेट में रखेंगे और बेल्ट के ऊपर स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैं आपको स्टिच लगाकर दिखा रही हूँ। तो पूरा दूसरी साइड तक हम यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच लगा ली है। अब देखिए, यहाँ पर ड्रेस को हम सीधी साइड कर लेंगे, ठीक है। ड्रेस हमारा सीधी साइड आ चुका है। अब बेल्ट को ऊपर की साइड निकाल लेंगे। इस साइड का जो बेल्ट है उसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इस साइड भी फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर डोरी को लेंगे, डोरी को इस तरह से प्लेस करेंगे और सिंपली हमारे बेल्ट को और एक बार ऊपर से फोल्ड करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। अब स्टिच लगाते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अब डोरी को इस तरह से अंदर की ओर प्लेस करेंगे और ऊपर से स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है और देखिए, जो हमारी स्टिच है डोरी के ऊपर नहीं आई है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, डोरी की हेल्प से ड्रेस को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉटम पार्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब देखिए, जब आप इसे लड्डू गोपाल जी को पहनाओगे तब देखिए ये गोलाई में इस तरह से आएगा। इसका लुक बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आप चाहे तो इसके ऊपर आयन लगाकर एक बार प्लीट्स को सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बॉटम पार्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारी चोली तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चोली तैयार करने के लिए हमने एक फैब्रिक कट कर लिया है। यहाँ पर फैब्रिक की लंबाई 14 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच की है। यहाँ पर हम फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करेंगे। देखिए, हमारे फैब्रिक की सीधी साइड है और फिर बीच में से इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
फोल्ड करने के बाद यहाँ पर साइड से हम स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। और देखिए जो नीचे की हमारी ओपन साइड रहेगी, यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। अब सिंपली देखिए ये जो ओपन साइड है, यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने सीधी साइड निकाल लिया है। अब सीधी साइड निकालने के बाद इसके ऊपर हम आयन लगाएंगे और साथ ही साइड से टॉप स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा ली है साइड से और इसके ऊपर आयन भी लगा ली है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करके यहाँ पर कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट आ जाएंगे चोली के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। उसके लिए हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे। यहाँ पर हमें हल्का सा ही प्लेस करना है, ठीक है, इस तरह से हल्का सा ही प्लेस कीजिए। और देखिए ऊपर से नीचे 1.5 इंच तक स्टिच लगाकर इन दोनों को एक साथ हमें पक्का करना है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा ली है। तो दोनों फैब्रिक देखिए इस तरह से एक साथ अटैच हो चुकी है। अब हम ऊपर का फैब्रिक इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पर नीचे से ऊपर 1/2 इंच तक स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी साइड के फैब्रिक को भी हमें सेम इसी तरह से प्लेस करना है और यहाँ पर भी नीचे से ऊपर 1/2 इंच तक हम स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से हमने ऊपर की ओर 1/2 इंच तक स्टिच लगाई है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 1/2 इंच तक ही स्टिच लगानी है ऊपर की ओर, नहीं तो ये जो चोली है हमारे लड्डू गोपाल जी के हाथ से नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब हम चोली को सिंपली सीधी साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर आयन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चोली बनकर बिल्कुल तैयार है, देखिए इस तरह से दिखेगी ये। इसके ऊपर हमने आयन भी लगा ली है। तो यहाँ पर हमारी चोली और हमारा नीचे का घेरा दोनों बनकर तैयार है। अब हम इसे लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे लड्डू गोपाल जी को चोली पहनाएंगे इस तरह से। समर में ये ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चोली पहनाने के बाद चोली का लुक आगे से कुछ इस तरह से होगा और पीछे से हमें इसे हल्का सा एडजस्ट करना है इस तरह से। तो पीछे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगी चोली और आगे की साइड कुछ इस तरह से इसका ये लुक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बॉटम पार्ट पहनाएंगे। बॉटम पार्ट पहनाना तो बहुत ही आसान है। सिंपली पीछे की साइड हम इसे डोरी की हेल्प से बांध लेंगे इस तरह से और जो एक्स्ट्रा डोरी होगी उसे फिर अंदर की ओर हम इस तरह से इसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पीछे की साइड ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आएगा और आगे की साइड में अभी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आगे की साइड हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा। बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। ट्रस्ट में आप इसे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री होता है और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।